क्या सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आगमन से चमक जाएगी भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका रायबरेली उम्मीदवार शालिनी कनौजिया की किस्मत? क्या मुख्यमंत्री के आगमन से बदल जाएगी निकाय चुनाव की हवा? बीजेपी के मौजूदा मंत्री और सदर विधायिका के बीच में चल रही वर्चस्व की जंग बनी उम्मीदवार शालिनी कनौजिया की मुसीबत का सबब। जिले में भाजपा की कमजोर पैठ को साबित कर रहा है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए आगमन। बड़े बड़े चुनाव में आपने बड़े नेताओं को चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए देखा होगा, लेकिन जब छोटे चुनाव में बड़े नेताओं को जमीन पर आकर उम्मीदवारों के लिए वोटों की भीख मांगनी पड़े तो इससे पार्टी के कमजोर नेतृत्व का पता चल जाता है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। रायबरेली नगरपालिका सीट पर शालिनी कनौजिया को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उस वक्त किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि अपने वर्चस्व का दमदार ढोल पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी को रायबरेली नगरपालिका चुनाव के इस छोटे से झुंड को जीतने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जरूरत आन पड़ जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त क्या ना करवा दे। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और सदर विधायिका रायबरेली अदिति सिंह के बीच में चल रही वर्चस्व की जंग उम्मीदवार शालिनी कनौजिया के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। हालांकि नामांकन के दौरान पार्टी के नेताओं ने इस गुटबाजी को मिटाने का दिखावा करते हुए एक साथ मंच साझा किया, कई तस्वीरें भी खिंचवाई, लेकिन तस्वीरों का यह दिखावा उस वक्त फीका पड़ गया जब नामांकन के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी की रायबरेली सदर विधायिका और प्रस्तावक किरण सिंह के बीच में गहमा-गहमी हो गई। लंबे वक्त तक चले इस हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुई और अब आलम यह हो गया है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन रायबरेली जिले में सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि योगी आदित्यनाथ के प्रचार और चेहरे के बल पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार शालिनी कनौजिया रायबरेली नगरपालिका के इस द्वंद को जीतने में कामयाब हो जाएं। इस बात की सुगबुगाहट के साथ ही लोगों की ओर से अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आने लगी हैं। एक स्थानीय पत्रकार धीरेन्द्र कुमार के द्वारा फेसबुक पोस्ट करते हुए लिखा जाता है कि रायबरेली नगरपालिका की सीट हाथ से जाने को लेकर लगा मुख्यमंत्री जी का दौरा। तो वहीं दूसरे शख्स अभिलाष राणा के द्वारा फेसबुक अकाउंट का सहारा लेते हुए लिखा जाता है कि राजनीति का गिरता स्तर, योगी जी आ रहे हैं 25 तारीख को नगरपालिका अध्यक्ष पद के दावेदार को जिताने के लिए जनता से अपील करने। यानी इस शख्स ने तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष पद की उम्मीदवार बनकर अपनी जीत का गली गली ढोल पीटने वाली शालिनी कनौजिया की काबिलियत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन महाशय के द्वारा एक और फेसबुक पोस्ट किया गया। टैग लगे प्रत्याशी को एक बार अध्यक्ष बनाकर जनता लखनऊ तक के विकास को देख चुकी है, निवेदन है अब दिल्ली तक के विकास को न देखें। साहब का इशारा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव की ओर था, जिनके कार्यकाल में रायबरेली नगर पालिका की जनता त्राहिमाम करने लगी थी, पर महोदया अपने भविष्य की नींव लखनऊ में रखने में मस्त रही। खैर कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के ऐलान के बाद रायबरेली में चल रहे सियासी समीकरण को अपने पाले में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से कदम उठाए गए हैं और जिस पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, उसने पार्टी के कमजोर अस्तित्व का परिचय दे दिया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा शालिनी कनौजिया के नाम पर मोहर लगाने के फैसले को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रायबरेली आगमन से इस बात के सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जिले में पैठ और संगठन में इतनी भी ताकत नहीं है कि नगर पालिका जैसे चुनाव के द्वंद को भारतीय जनता पार्टी से आने वाले बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने पाले में करके उम्मीदवार को जिताने का काम कर सके। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है उसने भारतीय जनता पार्टी के कमजोर अस्तित्व का परिचय दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।